क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एल्केन्स की एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग उसी आगे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ वहां तक पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन था। आज हम लोग उसी का आगे पढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्री मेथिल पेंटेन, हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले 5 कार्बन है, पेंटेन ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। क्लियर। 2 क्लोरो आ गया, तो दूसरे कार्बन पे हमारा Cl ग्रुप ऐड है। 1 2 3 तीसरे कार्बन पे हमारा मैथिल ग्रुप ऐड है। कौन सा ग्रुप ऐड है? मैथिल। तो हमारा नोमेनक्लेचर हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो 3 मैथिल पेंटेन। अगला हमें कंपाउंड जो दिया गया है वो ये दिया गया है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। देखो सेकेंड नंबर दिया गया पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। पहले क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारी होगी क्लोरोबेंजीन। क्या होगी? क्लोरोबेंजीन। पैरा पोजीशन पे ये ऑर्थो हो जाती है, और इसके बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, उसकी एक पोजीशन छोड़ के मेटा, उसके सामने वाली हमारी क्या हो जाती है? पैरा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? पैरा, ठीक है। तो यहाँ हमारा कौन सा ग्रुप ऐड होगा? Br। Br मतलब हो गया मेरा ब्रोमो, ठीक है। थर्ड नंबर हमें क्या दिया गया है? थर्ड नंबर हमें दिया गया है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। थर्ड नंबर दिया गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। पहले साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं, पहले 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। पहले साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारी होगी साइक्लोहेक्सेन। इसमें कहीं भी हम Cl ग्रुप ऐड कर दें, तो जैसे हमने यहाँ पे Cl ग्रुप ऐड किया तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो 4 नंबर पे क्या जुड़ जाएगा? एथिल। एथिल हमारा क्या होता है? C2H5। क्या हो जाएगा मेरा? C2H5। ये फिफ्थ और ये 6 कार्बन, क्या हो जाएगा मेरा? C2H5, ठीक। 4 नंबर हमें क्या कहा गया है? 4 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा गया है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 2 क्लोरो फेनिल ब्रैकेट क्लोज 1 आयोडो हेप्टेन। पहले हेप्टेन मतलब 7 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमसे कहा गया 1 आयोडो, 1 और है। क्या कहा गया? 1 आयोडो। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आई यहाँ ऐड करेंगे, इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आई यहाँ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? CH2I, ठीक है। 1 आयोडो हो गया। और सेकेंड नंबर पे 2 क्लोरोमेथिल ऐड है, मतलब फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा मेरा, सेकेंड कार्बन हमारा 8 हो गया, ठीक है। हाँ 2 क्लोरो 2 फेनिल लिखा है, ठीक है। तो इसी में हमारा क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? Cl। तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो हेप्टेन, ठीक है। फिर इसके बाद ई नंबर हमारा क्या होगा? ई नंबर दिया गया है 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो दिया गया है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब 2 कहा गया, सेकेंड कार्बन पे Br ग्रुप ऐड कर दोगे। कौन सा ग्रुप? Br ग्रुप। क्या जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर F नंबर हमसे क्या आ गया? F नंबर हम लोग देखते हैं। F नंबर क्या आ गया? 4 टेट्रा ब्यूटेल 3 आयोडो हेप्टेन। पहले हम लोग 4 टेट्रा ब्यूटेल 3 आयोडो हेप्टेन लिखते हैं। पहले 4
टेट्राब्यूटिल 3-आइडोहेप्टेन। क्लियर? ठीक है, पहले 3-आइडोहेप्टेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 1 2 3 4 5 6 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब से कहा गया 3-आइडो, तो तीसरे कार्बन यही तो है, तो यहाँ पर हमने आयोडीन जोड़ कर देंगे। ठीक, और फिर कहा गया 4 कार्बन पे टेट्राब्यूटिल ग्रुप ऐड है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4 टेट्राब्यूटिल 3-आइडोहेप्टेन, 4 टेट्राब्यूटिल 3-आइडोहेप्टेन। ठीक है, अब अगला हमारा क्या होता है, अगला हमारा है क्वेश्चन एफ के बाद हमारा जी नंबर। हाँ, जी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होता है, जी नंबर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। वैसे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले हम लोग मेथिल बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहां हमने दिया लगा दिया, तो हमारा क्या जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो सेकेंड कार्बन पे हमारा मेथिल ग्रुप ऐड होगा, हो जाएगा यहाँ पे CH3। ठीक है, और 4 कार्बन पे सेकेंडरी ब्यूटल। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद H नंबर हमारा क्या आता है, H नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, H नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2E। क्या है, 1,4 डाइब्रोमोब्यूट 2E। देखो पहले और 4 कार्बन पे Br है, तो स्टार्टिंग Br से होगी, क्या जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Br। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया विच ऑफ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, उसमें ये पूछा गया है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसमें होगा। हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखो फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगर हम लोग। दूसरा हमें दिया गया है CHCl3। और तीसरा जो हमको दिया गया है वो दिया गया है CCl4। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। पहले डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हमारा जो होगा, डाइपोल मोमेंट को हम लोग फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू ज्यादा चार्ज इनटू
चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्या हो जाता है हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस, जिसको हम लोग लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, क्या लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी, तो हमारा क्या जाएगा डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्या जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट हमारा हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1.08 डी, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1.60। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, इसके कई सारे तरीके हैं, इसमें देखो अगर इसकी टेम्परेचर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक, ये भी हो रहा है ना, इसमें देखो बाहर की हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। हम इसको डायरेक्शन बेस भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग का है, इसको आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा, CH2 Cl2 का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा इसका होगा, सबसे कम हमारा इसका होगा CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, ठीक है। सबसे कम इसका होगा CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। अब हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमको दिया गया है, फिफ्थ नंबर में ये बताया गया हाइड्रोकार्बन C5H10, जो हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला है मेरे पास, फिफ्थ नंबर में फॉर्मूला है C5H10, क्या है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा, अंधेरे रूम में ये क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा, बट गिव अ सिंगल मोनोक्लोराइड क्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन अ ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। हमें कंपाउंड ये दिया गया है, ठीक है, हमसे ये कहा गया कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक, जो अंधेरे में डार्क में क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा और सनलाइट में क्लोरीन से रिएक्शन करके मोनोक्लोरो कंपाउंड देगा, क्या देगा मोनोक्लोरो कंपाउंड, ठीक है। देखो हमारा कंपाउंड होगा साइक्लोपेंटेन, क्या होगा साइक्लोपेंटेन, ठीक। ये हमारा क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि एल्केन जितने हमारे होते हैं वो डार्क में क्लोरीन हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन नहीं करते, जहां क्या लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक। अगर ये सनलाइट की वजह से होगा, क्लोरीन रिएक्शन करेगा सनलाइट की वजह से, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, तो कंपाउंड हमारा क्या बना देगा क्लोरो साइक्लोपेंटेन, क्या बना देगा हमें क्लोरो साइक्लोपेंटेन, जो एक मोनोक्लोरो कंपाउंड है, क्या है मोनोक्लोरो कंपाउंड, ठीक है, जो कि हमारा क्या है मोनोक्लोरो कंपाउंड। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लिखा है राइट द आइसोमर ऑफ द कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br। हमें कंपाउंड दिया गया है C4H9Br, इसका हमें आइसोमर बताने हैं, क्या बताने हैं आइसोमर। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूला दिया गया C4H9Br, इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है हमें ये बताने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा फॉर्मूला है C4H9Br, क्लियर। इसके हमें आईयूपीएससी में बताने कितने आइसोमर फॉर्म होंगे, क्या बताना है कितने आइसोमर फॉर्म होंगे। देखो C4H9 पहला हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक। सेकेंड देखो हमारा क्या जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, इसका क्या नाम जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम रखते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगले वाले क्या नाम होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका 2 methyl 1 2 3 2 methyl, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे
देखो 1 2 3, क्या नाम जाएगा 1 ब्रोमो, क्या नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे, अगला हमारा कौन सा है जो पॉसिबिलिटी है, देखो CSV सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CSV सिंगल बॉन्ड CSV सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, क्या नाम जाएगा 1 2 3, क्या जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो 2 मैथिल 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, क्या नाम जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या लिखा है, हम लोग उसको इस पे ध्यान देते हैं। 7 में लिखा है राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। हमें प्रिपेयर करना है 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम, फर्स्ट उसमें दिया गया है हमें प्रिपेयर करना है 1 आइडोब्यूटेन। फर्स्ट में क्या दिया गया है 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल। क्लियर, 1 ब्यूटेनॉल हमें दिया गया। पहले 1 ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या बन देगा एल्किल हैलाइड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ सोडियम आयोडाइड के साथ, जिसको हम लोग बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज। क्या बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज। तो हमें क्या मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके वजह से रिएक्शन होगी एसीटोन के, हमें क्या मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। इसी को हम लोग कहेंगे आइडोब्यूटेन, कहेंगे आइडोब्यूटेन। हमें ये रिएक्टेंट दिया गया था और इससे हमें बनाना था 1 आइडोब्यूटेन। तो हमने पहले ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल की रिएक्शन करा दी SOCl2 के साथ। SOCl2 की रिएक्शन कराने के साथ हमें बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन हमारा रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो मिल जाएगा क्या 1 आइडोब्यूटेन। क्या मिल जाएगा 1 आइडोब्यूटेन। अगला जो क्वेश्चन हमारा लिखा है क्वेश्चन नंबर है सेकेंड में कैसे प्रिपेयर करना है 1 क्लोरोब्यूटेन। क्या प्रिपेयर करना है 1 क्लोरोब्यूटेन। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। सीधा सीधा वही वाला रिएक्शन हो जाएगा बीच वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये रिएक्शन करेगा NaI के साथ, किसके साथ NaI के साथ। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके प्रेजेंस में एसीटोन के, तो क्या मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। ठीक है, मिल गया 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन सी नंबर हमारा क्या लिखा है ब्यूट 2ene, सॉरी ब्यूट 1ene दिया गया हमें। ब्यूट 1ene से बनाना है 1 आइडो। क्या बनाना है 1 आइडो। ठीक है, अब ब्यूट 1ene है हमें दिया गया है। देखो ब्यूट 1ene की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, ब्यूट 1ene हमारा रिएक्शन करेगा HBr के साथ, इसके साथ HBr के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसके प्रेजेंस में पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी एंटी मार्कोनी का, कौन सी हो जाएगी एंटी मार्कोनी एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। अगर इसको लिखेंगे इसको लोग कहेंगे फाइन क्लिस्टन KELSTEIN क्लिस्टन रिएक्शन, या ऐसी हम लोग कहेंगे हैलोजन एक्सचेंज। क्या कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। अब
when unsymmetrical alkene react with HBr in presence of peroxide, this reaction is also called anti-Markovnikov reaction, where the functional group are attached to the highest number of hydrogen atom when unsymmetrical alkene. तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है ना। अभी ये रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, तो NaBr हमारा रिलीज हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I, इसको लोग कहेंगे आइडोब्यूटेन। क्या कहेंगे हम लोग, आइडोब्यूटेन। क्या कहेंगे हम लोग इसको, आइडोब्यूटेन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट आर द एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हमारे वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो दोनों साइड से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, ऐसे दोनों साइड से न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करते हैं, या जिसको लोग कह सकते हैं दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। वो लिगैंड या वो न्यूक्लियोफाइल जो दोनों साइड से हमें अटैक करेगा तो वो हमारा कहलाता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल देखो क्वेश्चन नंबर 8 का, एग्जांपल हमारा जाएगा NO2। क्या हो जाएगा, NO2, ठीक, क्या हो जाएगा, NO2। देखो अगर ये एल्किल ग्रुप से हमारे इस तरीके से ऐड होगा, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो इसको लोग कहेंगे नाइट्राइड। क्या कहेंगे, नाइट्राइड। क्या कहेंगे हम उसको, नाइट्राइड। अगर हमारा NO2 इस तरीके से ऐड होगा, ठीक, तो इसको लोग कहेंगे नाइट्रो। क्या कहेंगे, नाइट्रो। तो इसमें दो केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, विच ऑफ द कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, ये फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH। देखो हमें 9 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें ये दिया गया है A और B। ए में हमें दिया गया है CH3Br और CH3I, ये दिया गया ए क्वेश्चन में। हमसे ये पूछा गया है कि SN2 रिएक्शन के लिए सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा। जो SN2 का नेगेटिव रोल होता है, पहले होगा मैथिल हैलाइड, फिर होगा मेरा प्राइमरी, फिर होगा सेकेंडरी और फिर होगा मेरा टर्सरी। क्लियर, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। अब इसमें दोनों हमारे है तो हैलोजन एटम ही, अब हमें ये देखना पड़ेगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। दोनों हैलोजन है, दोनों प्राइमरी ही है, ठीक है। अब हमें ये बताना होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ठीक। तो दोनों में सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप देखेंगे तो बेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करेंगे तो हम लिविंग ग्रुप देखेंगे SN2 के लिए जो लिविंग ग्रुप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसमें सबसे पहले वाला कौन सा करेगा, CH3I, ठीक है। CH3I हमारा गुड लिविंग ग्रुप, ठीक, सबसे जल्दी ये रिलीज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, सेकेंड में ये लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और दूसरा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये हमें तो दिए गए दो मेथड। अब इसमें देखो इन दोनों में हमारा ये बताना होगा, इसमें और इसमें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। ये टर्सरी हैलाइड है और ये प्राइमरी हैलाइड है दोनों हैलाइड ही, ठीक है। तो हमने आपको बताया था SN2 के लिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस में, किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस में। तो इसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इसमें लेस कम होगा। तो हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा,
ये वाला CH3Cl कौन सा होगा हमारा CH3Cl। इस केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी से, ठीक है, कौन सा होगा CH3Cl। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या लिखा है, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन that would be the formed by the dehydrohallucination of the following halide with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन करेगी सोडियम एथॉक्साइड और एथेनॉल के साथ, और हमें ये फाइंड करना है विच ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो उसमें पहला हमें दिया गया है, फर्स्ट नंबर दिया गया है 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले हम साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। Br यहाँ हो जाएगा और CH3 हमारा यहाँ हो जाएगा, इस तरह जाएगा 1 ब्रोमो 1 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। अब ये रिएक्शन हमारा किसके साथ करेगा, C2H5ONA/C2H5OH किसके साथ, C2H5OH के साथ, ठीक है। अब इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं, जो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, कौन सी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। उसमें हमें अल्फा बीटा हाइड्रोजन की नीड होती है, किसकी नीड होती है, बीटा हाइड्रोजन की, किसकी नीड होती है हमारी, बीटा हाइड्रोजन की, ठीक। अब हम लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच सब्सटेंस फॉर द बीटा हाइड्रोजन एंड विच सब्सटेंस फॉर द अल्फा हाइड्रोजन। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला, जैसे जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप ऐड है वो कार्बन हमारा कहलाएगा अल्फा। क्या कहलाएगा, अल्फा। तो ये कार्बन हमारा अल्फा हो जाएगा, ठीक। एक ये बीटा हो जाएगा, एक ये भी हमारा बीटा हो जाएगा, यहाँ भी तो हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक, यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन होगा। एक ये बीटा हो जाएगा मेरे लिए और एक ये बीटा हो जाएगा। दो बीटा दोनों सेम है, डिफरेंट है नहीं मेरे पास, दोनों सेम है। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। अगर ये दोनों बात करेंगे, दोनों बीटा हमारे कैसे हैं, सेम है। कैसे है, सेम है। तो पहले एक एक बीटा वहां से हाइड्रोजन ओपन करके लिख सकते हैं इस तरीके से। ये पहले इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये कार्बन कैसा देगा, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये कार्बन कैसा जाएगा, नेगेटिव। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। दूसरे में देखो, चाहे इस वाले बीटा की पोजीशन ले लें, चाहे इस वाले बीटा की पोजीशन, अगर हम इस वाले की लेते हैं तो ये बीटा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये प्लस और ये माइनस बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा माइनर, क्या हो जाएगा, माइनर, और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, मेजर। क्या हो जाएगा हमारा, मेजर। हमसे एक पूछा गया था विच सब्सटेंस टू माइनर एंड विच सब्सटेंस टू मेजर। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, सेकंड हमें ये बता रहा है कि 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, C2H5ONA सिंगल बॉन्ड C2H5OH के साथ, ठीक है, ठीक। अब इसमें ये बताना है, अब देखो ब्यूटेन आ गया ना हमसे, एक सेकेंड, 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, एक मिनट प्रोपेनिक हुआ यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये चीज आ रहा है ना, उसमें प्रोपेन हो रहा था। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा, एक ये बीटा हो जाएगा, एक ये बीटा, ये वाला बीटा और ये वाला बीटा मेरा कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम है,
ठीक है, तो इस पे बीटा हाइड्रोजन अप्लाई कर सकते हैं, इस पे दोनों में से एक देखो पहला प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये मिल गया हमें, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा हो गया बीटा। अब से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि दिस सब्सटेंस टू फॉर्म अ मेजर प्रोडक्ट। अब देखो सेट-जेव रूल के अकॉर्डिंग इसमें बताना है कौन सा हमारा मेजर होगा और कौन सा हमारा क्या होगा माइनर, क्या होगा माइनर, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या होगा माइनर और ये वाला हमारा क्या होगा मेजर, क्या होगा मेजर, ठीक है, ओके, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जो सी का है हमारा थर्ड में हमसे ये कहा गया है कि जो हमें कंपाउंड दिया गया है 2,2,3, पहले हम लोग कंपाउंड को लिखते हैं थर्ड कंपाउंड में 2,2,3 ट्राई मेथिल 3-ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते क्या जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर। रिजल्ट हमारा यही यूज होगा C2H5ONA प्लस C2H5OH, ठीक है। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक। ये बीटा तो है लेकिन बट इस पे हाइड्रोजन आइटम नहीं है, क्या नहीं है हाइड्रोजन नहीं है, इस पे क्या नहीं है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा दूसरा देखो अभी ये दोनों में डबल बॉन्ड लगा, अब इन दोनों में डबल बॉन्ड लगेगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मेजर, क्या हो जाएगा हमारा ये मेजर प्रोडक्ट, ठीक। हमें ये बताना था इसमें कि सब्सटेंस मेजर एल्कीन कौन सी होगी और माइनर एल्कीन कौन सी होगी, तो हमने बता दिया। यहाँ था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ओके।